सुशीला रहमतों का दुआ से मिला, नेमतों का ये कैसा महीना मिला। मिल बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी, शान रमजान है दिल का शो खूबरू। आज मैं सहरी में बनाने वाली हूँ ऑमलेट। उसके लिए ये सामान चॉप कर लिया है, जिसमें है ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह। इनको इस तरह चॉप कर लिया है। और पराठे वगैरह भी मैंने बना लिए थे। तो ये हरी धनिया है, इनको भी कट कर लिया है। और ये 4 एग। आप सब बताएं, आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर रहा है। और रमज़ान में वेदर की बात की जाए तो वेदर तो अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा है। दिन में पता ही नहीं चलता, रोज़ा गुजर भी जाता है। माशाल्लाह से आज 5वां रोज़ा है। तो ना रमज़ान का बस वेट ही होता है, लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो दिनों का पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी से दिन गुजर जाते हैं। तो वेदर ठंडा होने की वजह से रोज़े तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे हैं। अब जैसे जैसे ये आगे रमज़ान आएंगे और भी ठंडे मौसम में आते जाएंगे, सर्दी की तरफ आ रहे हैं ना अब रोज़े, तो इस वजह से वेदर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा होता है, जिस वजह से पूरा दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है रोज़ा। और प्याज की तो बिल्कुल ही तलब नहीं होती। पराठे वगैरह मैंने पहले से ही बना लिए थे और लास्ट में मैंने ये ऑमलेट बनाना था। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को यानी कि मिक्स कर दूंगी। और मैंने इसमें लिए थे जो स्पाइसेस वगैरह, उसमें मैंने नमक, रेड मिर्च, हल्दी और गरम मसाला लिया था। स्पाइसेस बहुत कम रखे थे क्योंकि रमज़ान में जब सहरी करनी होती है तो लाइट वेट खाया जाए तो अच्छा होता है। अगर हम ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह खाएं तो फिर वो के नहीं ठीक रहते। इस वजह से मैंने इसमें ये कम ही स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे। और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स करके ऑमलेट तैयार कर लिया था। बच्चे और मेरे हस्बैंड अभी सो रहे थे क्योंकि अभी तकरीबन 1.25 घंटा था सहरी ख़त्म होने में। तो मैंने कहा चले सहरी कंप्लीट बना लूँ, फिर उन्हें उठाती हूँ। तो फिर ये होता है ना कि बच्चों को इफ्रा मिनाल की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये रात को तकरीबन 1 बज जाता है इनको सोते सोते। तो जब इन्हें के तकरीबन फिर 4:30 उठा देती हूँ और ये उठ जाते हैं, फिर सैरी कर लेते हैं। तो लेकिन ये बहुत मुश्किल से सैरी टाइम उठते हैं, रात को ताकीद करते हैं कि मामा हमने रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना है, मैं लाजमी उठाना। लेकिन सैरी में ये नींद से होते हैं। अगर इन्हें 4 बजे से उठाने लगे तो फिर ये तकरीबन आधा घंटा लेते हैं उठने में। और फिर कहीं जाके उठते हैं और फिर नींद में ही सैरी करके नमाज अदा करके फिर सो जाते हैं। तो यही आजकल बच्चों की रूटीन है। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ये ऑमलेट ऐड कर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि मैंने गौर ही ना किया, ये बर्तन बहुत छोटा रहा और सामान ज़्यादा था ऑमलेट का। तो फिर इस वजह से ये कुछ पीसेस में बना और पूरा इस तरह साबित नहीं रहा। तो मैंने कहा चलें खैर है, फिर अब जल्दी थी, फिर इस वजह से उसको पीसेस में इस तरह साइड वगैरह चेंज की और ये ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका था। और फिर यहाँ पे बच्चों को भी उठा दिया, जो कि रोज़ी होती है, और सालन एंड पराठे। ये है लस्सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो गाइस अभी मैं ऊपर आया हुआ था, मैंने कहा व्लॉग का स्टार्ट लिया जाए। तो अगर आज की वेदर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज क्लाउडी वेदर तो नहीं है, बट जैसे कि आप इधर देख सकते हैं ये सूरज सा निकला हुआ है। तो अभी बहुत ज्यादा इधर धूप है। तो बस मैं ये कहना चाहूंगा, अगर इंसान ने व्लॉग बनाने शूटिंग करनी है वो दिन टाइम होती है अच्छी, so it's important to cover up. So anyways, so here you can see the roof, like his cloth going to be dry from the sunlight of sun. And as you guys see, the
Weather of today, so I think we go somewhere. So it's not any necessary to go today. So any case, you will happen when it is unnecessary. I got iPhone in I so today I am going to tell about uh my view of my roof from my roof. What's view of outside? As you guys see, his many buildings, house have made. So here, if I focus on my eyes blindness, starting to blindness, so it is impossible without any glasses to see the sun perfectly clearly. So, as you guys do subscribe to my channel because of it is very um realistic and very matlab creative. You guys can you can say this. So anyways, I am on roof of my home. Sure, and I'm just walking my mood according to my mood. So guys, sometimes I realize a human, it's unnecessary. It is impossible. Anyone to perfect everything, to do perfect anything in his life, in whole life. So I'm saying this that it is necessary to take the nap, rest of killing around of your neighbors, which give you a trouble. And anyway, starting the chapters. Anyway, guys, so as you guys can see, so I'm going to thank you from down. I'm going to downstairs. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारी रूटीन का आगाज हो चुका है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए। इसी दुआ के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी? ले जी, नई चीजें और नए भी लोग का बता दी है। तो आज इफ्तारी बाइक से लेनी है। बस जी, आपको पता है जो शादीशुदा अफराद हैं उन्हें डिमांडें मिलती रहती हैं। हमने कहा पहले घर बनाते रहे, आज फेवर फूड से इफ्तार करते हैं। जी ऐसे ही है जी, बिल्कुल। और रमजान की आपको पता है कि अपनी रहमतें बरकते हैं। रमजान में तो माहौल ही और होता है, सहरी इफ्तारी ये सारी चीजें। हाँ, बहुत ज्यादा यहाँ देखे मजा आता है रमजान में। जी ऐसे ही है। तो देखते हैं जी। Guys, about today's इफ्तारी हमने डिसाइड किया कि अब हम बाहर से लेके आते हैं बिकॉज रोज घर का भी नहीं, कभी बाहर का भी होता है माइंड। तो फिर आज हम वही लेने जा रहे हैं। और मेरा प्लान है कि हम लोग जाएं सेवर फूड्स पे, मतलब कि वहां से राइस वगैरह लें बिकॉज मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। पुलाव में भी और राइस वगैरह में भी वो लिटरली उनका टेस्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है। सो फिर आज हम वही लेने जा रहे हैं। So guys, today my brother also joined us. वरना हर बार जब भी कहीं जाना होता है, मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा जाती हूँ मामा पापा के साथ, शॉपिंग ये सब चीजों में मैं ज्यादा जाती हूँ। मोस्टली मिराहिल और मोहित घर पे ही होते हैं, बट आज मोहित ने भी फाइनली ज्वाइन कर ही लिया हमें। ले जी,
शुक्र है अल्लाह का, लेट हो चुके थे तो हमने बड़ी जल्दियों में ये इंतज़ाम करके गाड़ी में इफ्तारी की है। और एक पीछे इफ्रा मोहित भी खा रहे हैं इफ्तारी। यहाँ पे पापा आ रहे हैं, मतलब कि वो लेने गए थे अफ्तारी में। हमने सिर्फ अभी थोड़ी सी चाट खाई है, तो फिर वो लेने गए चीज़ें और पापा आ गए। अब हमने खाई तहजीब से। मेरे हस्बैंड तहजीब से कुछ खाने के लिए चीज़ें लेकर आए थे, तो पहले हमने सोचा गाड़ी में ही खा लेते हैं, लेकिन इफ्रा बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चले तहजीब से बाहर जो उन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है उधर चलते हैं। तो फिर हमने ये सारी चीज़ें ली और फिर हम उसी सिटिंग एरिया में चले गए और उधर बैठ के फिर हमने अपनी इफ्तारी कंप्लीट की। जो थोड़ी सी गाड़ी में इफ्तारी की थी और फिर बाकी हमने वो सिटिंग एरिया में बैठ के इफ्तारी अपनी कंप्लीट की। ये है सैलेड, क्रीम सैलेड, और ये है कौन सा रोल, चिकन रोल है, और ये थाई स्टेक, और ये पनीनी सैंडविच। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी कैट भी थी और हम यही बातें कर रहे थे कि जब इफ्रा ने इसको चिकन दिया तो ये पहले देखती रही गौर से, वो क्लिप मैंने शूट नहीं कर सकी। तो मैंने कहा कि लगता है ये मसाले वाला खाना नहीं खाती। तो मेरे हस्बैंड हंसना शुरू हो गए। वो कहते हैं कि जो हमारे घर में कैट है वो बॉयल खाना खाती है, लेकिन ये इधर की कैट है ये स्पाइसेस खाना ही खाती होगी। तो मैंने उनसे कहा कि तो ये तो फिर जैसे तहजीब एक ब्रांड है, ये तो फिर ब्रांड के खाने खाती है कैट। यही बातें हम कर रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था। और फिर हमने सेवर फूड लिया और हम घर की तरफ चल पड़े। तो अभी मैं इधर ही करने लगी हूँ व्लॉग को एंड। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जो मेरे चैनल पे न्यू हैं। और हमें ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं ये आप हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अच्छी वीडियो लेकर आ रहे हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।